उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन राजनीति को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहुजन राजनीति जो अब तक मायावती के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में घूमती रही, लेकिन अब इस धुरी पर चंद्रशेखर आजाद भी हैं। तो सवाल ये है कि दलित राजनीति का बड़ा नेता कौन, जमीनी पकड़ किसकी मजबूत, कौन आगे कौन पीछे, मायावती आज की तारीख में ज्यादा प्रासंगिक हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद? क्योंकि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख नेता मायावती हैं, जिन्होंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का नेतृत्व किया, और दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद हैं, जो नई पीढ़ी के दलित नेता के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। इस वजह से ये चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले चुनाव में दलित राजनीति का असली केंद्र कौन होगा और जमीन पर किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी। इस पूरे सवाल को समझने के लिए बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का एक तुलनात्मक अध्ययन 2027 के लिहाज से बहुत जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में कांशीराम ने की थी और बाद में मायावती ने इसे एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का सबसे मजबूत दौर 2007 का विधानसभा चुनाव माना जाता है, जब मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय उन्होंने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग का मॉडल तैयार किया था, जिसने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन इसके बाद बीएसपी का राजनीतिक ग्राफ धीरे धीरे गिरता गया। 2012 में पार्टी को लगभग 26% वोट और 80 सीटें मिली थी। 2017 में यह घटकर करीब 22% वोट और 19 विधानसभा सीटों पर पहुंच गया, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को केवल लगभग 12.9% वोट और सिर्फ एक सीट मिली। इससे साफ है कि पिछले एक दशक में पार्टी का वोट बैंक और संगठनात्मक प्रभाव दोनों कमजोर पड़े हैं। इसके बावजूद यह कहना गलत होगा कि बीएसपी पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका पुराना संगठन और स्थायी वोट बैंक है। खासकर जाटव दलित समुदाय में मायावती का प्रभाव अब काफी मजबूत माना जाता है। इसके अलावा बीएसपी का बूथ स्तर तक फैला हुआ संगठन है, जो किसी भी चुनाव में उसे पूरी तरह खत्म होने से बचाता है। यही कारण है कि भले ही पार्टी की सीटें कम हुई हों, लेकिन उसका वोट शेयर अभी भी कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी अपेक्षाकृत नई पार्टी है, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की है। चंद्रशेखर आजाद पहले भीम आर्मी के जरिए सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरे और बाद में उन्होंने इसे राजनीतिक रूप दिया। उनकी राजनीति का केंद्र दलित युवाओं को संगठित करना, संविधान और सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करना और सड़क पर संघर्ष करना रहा है। यही वजह है कि खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से जीत हासिल करके अपनी राजनीतिक ताकत का बड़ा संकेत दिया। इस सीट पर उनकी जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से दलित राजनीति का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस जीत का यह संकेत है कि दलित वोट बैंक में अब एक नया नेतृत्व उभर रहा है, जो बीएसपी की परंपरागत राजनीति को चुनौती दे सकता है। अगर संगठनात्मक ताकत की तुलना की जाए तो अभी भी बीएसपी आजाद समाज पार्टी से काफी आगे है। बीएसपी का नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और उसके पास दशकों का राजनीतिक अनुभव है। इसके मुकाबले एएसपी अभी शुरुआती दौर में है और उसका प्रभाव मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। हालांकि ये भी सच है कि एएसपी की राजनीति तेजी से बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में वो बीएसपी के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है। दलित वोट बैंक के नजरिए से भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। पहले दलित वोट लगभग पूरी तरह बीएसपी के साथ जुड़ा रहता था, लेकिन अब कई हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखता है। कुछ दलित वोट बीजेपी की तरफ मुड़ गए हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं और कुछ युवाओं का समर्थन चंद्रशेखर आजाद की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक पहले जितना एकजुट नहीं रहा। नेतृत्व के स्तर पर भी दोनों नेताओं की राजनीति अलग अलग शैली की है।
मायावती एक अनुभवी और प्रशासनिक अनुभव रखने वाली नेता हैं, जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद एक युवा और आंदोलनकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो सीधे जनता के बीच जाकर राजनीति करते हैं। इसी वजह से युवाओं और सामाजिक आंदोलनों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अगर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि राज्यव्यापी संगठन और राजनीतिक अनुभव के कारण बीएसपी अभी भी एएसपी से बड़ी और मजबूत पार्टी है। हालांकि लोकप्रियता के मामले में चंद्रशेखर आजाद आज की तारीख में मायावती पर भारी पड़ते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी साफ दिख रहा है कि चंद्रशेखर आजाद तेजी से अपनी राजनीतिक जमीन को बना रहे हैं और खासकर दलित युवाओं के बीच उनका प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए 2027 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति का भविष्य किस दिशा में जाएगा और दलित नेतृत्व का केंद्र मायावती के पास रहेगा या फिर चंद्रशेखर आजाद के रूप में एक नया नेतृत्व उभरेगा।